गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर अपन 11th इंग्लिश मीडियम में जो जूलॉजी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे उसका जो चैप्टर नंबर 8 था उसका पार्ट 2 अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने देखा था कि सेल की जनरल स्ट्रक्चर्स क्या होती है, सेल नंबर क्या है, सेल का साइज क्या रहता है, सेल का शेप क्या रहता है। आज का जो अपना टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। अब बेसिकली साइटोलॉजी अब शुरू हो रही है। ध्यान से बिल्कुल अपना माइंड फिजिकली एंड मेंटली बिल्कुल आप लोग वीडियो के सामने बने हुए रहें और आपको 101% कह रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्ट आएगा साइटोलॉजी को पढ़ने में, क्योंकि साइटोलॉजी मैं कह सकता हूँ कि साइटोलॉजी इज़ द मदर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मदर है, क्योंकि सब कुछ सेल से ही हो रहा है। तो अपन को सेल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन या जो उसकी जनरल नॉलेज है वो अपन को पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। डियर स्टूडेंट, अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर कहा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है और नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है? अ न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस को अपन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहेंगे। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडिंग नहीं है, सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि इट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वह क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। किसी भी तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं दिखेगी। तो अपन ने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जो साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है बिल्कुल ही फ्री रहेगा। आप लोग ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है, तो बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है, टिपिकल बैक्टीरियल सेल का प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप लोग देख सकते हैं ये न्यूक्लियस नहीं है, इट इज जेनेटिक मटेरियल। और इसके जेनेटिक मटेरियल को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ध्यान से नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड विच इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहला फीचर क्या हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह टोटली क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़ा रहता है एंड द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। फिर बात करें इनके अंदर सेल वॉल जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं उनके अंदर सेल वॉल जो होती है वह प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, माइकोप्लाज्मा उनके अंदर सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। ध्यान से देखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? अ सेल विच इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टोटली एब्सेंट सेल इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन। कैरियन होता है न्यूक्लियस से संबंधित। देख लेते हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव। कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अ सेल इन विच प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहेगा, उससे अपन लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। फिर बात करें इनका जो साइज है, जनरली दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से साइज में ये क्या होते हैं? इनकी जो सेल साइज जो होती है वह छोटी होती है और दे डिवाइड क्विकली देन यूकैरियोटिक सेल, डिवाइड क्विकली देन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से जल्दी ये क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। फिर अगला अगर बात करें इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज दे आर एब्सेंट, वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ओनली राइबोसोम इज प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इनके अंदर? राइबोसोम जो होता है वह प्रेजेंट होता है। और अगर बात करें कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर किस में होगा? केवल एक ही क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर स्पेरिकल डीएनए पाया जाता है। स्पेरिकल अपने अंदर लीनियर होगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर लीनियर होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्पेरिकल डीएनए इज देयर। स्पेरिकल डीएनए के साथ साथ यहां पर आप लोग देख सकते हैं अनदर डीएनए इज देयर,
एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, क्रोमोजोम के एक्स्ट्रा में एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज देयर, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। ये क्या कहलाएगा? प्लाज्मिड। एंड द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय अ ग्रेट साइंटिस्ट लेडरबर्ग। किसने दी थी? लेडरबर्ग ने दी थी। प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है, वो अपन नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी 12th क्लास उसके अंदर डिस्कस करेंगे। यह एक बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है, अपन इसको देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल इज प्रेजेंट। इसको क्या बोलेंगे अपन? सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के अंदर यह अलग मटेरियल जो होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, अगला जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे सेल एनवेलप एंड देयर मॉडिफिकेशन। सेल वॉल के ऊपर की तरफ छोटे छोटे फाइबर नुमा स्ट्रक्चर्स आर देयर, दे आर कॉल्ड एज पिलाई। पिलाई आर हेल्पफुल इन कॉन्जुगेशन प्रोसेस। कॉन्जुगेशन प्रोसेस के समय जो दो बैक्टीरिया होते हैं आपस में चिपकते हैं, पिलाई उसके अंदर क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अगर सेल वॉल के अंदर की तरफ अपन जाएं, सेल वॉल के अंदर की तरफ जाएं तो अपन को सेल मेम्ब्रेन दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इन द साइटोप्लाज्म जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और अपन ने कहा कि राइबोसोम इज द ओनली सिंगल ऑर्गेनेलिज, राइबोसोम इज द ओनली सिंगल ऑर्गेनेलिज व्हिच इज प्रेजेंट इन दी प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड राइबोसोम्स आर देयर। फिर अगर अपन बात करें और क्या होता है इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, उनके अंदर मोटिलिटी पाई जाती है, मोबिलिटी पाई जाती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर मोबिलिटी नहीं होती। और मोबिलिटी किसकी वजह से होती है? मोबिलिटी हमेशा फ्लैजिला की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? फ्लैजिला। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर तो फ्लैजिला क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाती है। इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूं, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड एज मीजोसोम। क्या बोलेंगे इसको? मीजोसोम कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। द इनफोल्डिंग्स इन इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इज कॉल्ड एज मीजोसोम्स। अब मीजोसोम्स के फंक्शंस क्या क्या है ध्यान से देखना। अगर मीजोसोम्स के फंक्शन की बात करें तो इसके कई सारे फंक्शन है। फर्स्ट है सेल वॉल फॉर्मेशन। किसमें काम में आता है? सेल वॉल के फॉर्मेशन के अंदर मीजोसोम्स जो होते हैं काम में आते हैं। उसके बाद अगर बात करें डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्पफुल है। किसमें? डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल। उसके बाद बात करें और क्या क्या होता है, रेस्पिरेशन में भी ये हेल्पफुल है। किसमें? रेस्पिरेशन में भी मीजोसोम जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। सिक्रेटरी प्रोसेस के अंदर भी हेल्पफुल होते हैं, सिक्रेटरी प्रोसेस में भी क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। और अगर बात करें जो एंजाइम सिक्रेशन है, एंजाइम का जो अमाउंट है उनको इंक्रीज करने में भी ये क्या होते हैं? इंक्रीज करने में भी क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। एक फंक्शन और है कि जो इसका जो प्रोटोप्लाज्म का जो सरफेस एरिया उसको भी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्या होता है? इंक्रीज दी सरफेस एरिया ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ध्यान से मैं रिवाइज करता हूं बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डेड रहती है, ऐसे कुछ यूँ इनफोल्डेड रहती है, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो फिर रेस्पिरेशन कहाँ से होगा? मीजोसोम्स की हेल्प से होगा। दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज मीजोसोम्स। और मीजोसोम्स के फंक्शन कई बार पूछे हुए हैं और पूछे भी जाएंगे। मीजोसोम्स क्या क्या काम करते हैं? इसका जो बेसिक फंक्शन है, इट पजेज मेनी रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो मतलब ये रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है, लेकिन रेस्पिरेशन के साथ साथ में इसके और भी कई सारे फंक्शंस है। लाइक दिस दे आर हेल्पफुल इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्पफुल है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है पढ़ेंगे अपन। डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है उसको डॉटर सेल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में भी कौन हेल्पफुल है? मीजोसोम्स हेल्पफुल है। रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है। सिक्रेटरी प्रोसेस जो भी होते हैं, सिक्रेटरी प्रोसेस जितने भी होते हैं उनके अंदर भी ये हेल्पफुल होते हैं।
एंजाइम्स की अमाउंट को बढ़ाने में भी ये हेल्पफुल है, और साथ ही जो प्रोटोप्लाज्म का जो सरफेस एरिया है उसको भी इंक्रीज करने का जो काम है वो कौन करते हैं, मीजोसोम्स करते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स क्या क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल जैसे अपन बात कर सकते हैं बैक्टीरिया है, कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल क्या क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसे ही अपन लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो डियर स्टूडेंट, आराम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल तक स्टडी किया। जो अपना अगला टॉपिक रहेगा सेल एनवेलप एंड देयर मॉडिफिकेशंस इन प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू वेरी मच।